राजधानी डीलक्स लॉज रूबरू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जड़चल्ला। हमारे इस लॉज में एसी रूम्स डीलक्स रूम्स मौजूद है। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849105047 पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात के रोज़ बल्लागुड़ा में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की शाहकार इमारत फ़ातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस KG ता PG का इफ्तिताह के बाद मुनक़दा तालीमी जश्न की तक़रीब से ख़िताब किया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस वसी व अरीज़ इमारत का इफ्तिताह स्कूल के यतीम तालिब इल्म मोहम्मद इब्राहिम के हाथों से करवाया गया, जबकि कॉलेज का इफ्तिताह मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने किया। स्कूल का इफ्तिताह फ़ातिमा नामी यतीम तालिबा से करवाया गया। 2 लाख मुरब्बा फिट पर बनाई गई इमारत को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए। बाद अज़ान तालीमी जश्न के सिलसिले में ज़बरदस्त आतिशबाजी और लेज़र शो का भी एहतमाम किया गया। हम जारी की मुसलमानों के मसाइल की एकसुई के लिए ऐवान असम्बली और हुकूमतों से नुमाइंदगी पर ही अकबर ओवैसी ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए अपने से जो खिदमात अंजाम दी हैं उसकी नज़ीर कोई पेश नहीं कर सकता। ऐवान असम्बली में अपनी रास्तगोई, बेबाकी और जुर्रात के लिए मशहूर अकबर ओवैसी की ज़िंदगी के कई पहलू हैं जिन पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। वह इंतहाई सखी, बड़े दिल और मिल्लत के लिए दर्द, नेक जज्बा और इखलास रखने वाली शख्सियत हैं। कातिलाना हमले के बाद मुसलसल खराबी सेहत के बावजूद उनकी खिदमात जारी हैं। वो हमेशा मिल्लत मजलूमा के लिए सबसे आगे रहते हैं। कम उम्री में मैदान सियासत में अपनी किस्मत आजमाई करने वाले इस नौजवान ने जब अपना पहला इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त हैदराबाद में एक इंतशार था। हल्के असम्बली चंद्रानगुट्टे से इलेक्शन लड़ना एक चैलेंज, हैदराबाद में मुसलमानों को दोबारा मुत्तहिद करना दूसरा चैलेंज, उनकी सफ़ों में बुनियादी तालीम को आम करना और जहालत का खात्मा करना तीसरा बड़ा चैलेंज था। इन तमाम मेरी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, सालार के जुमले को हम बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ में, हमारे बादशाह गढ़ के मौक़िफ़ को कमजोर होने न दो मुसलमानों। कोई भी तख्त पे हो हमारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, इस बात को समझो। और ये लोग हमारी ताकत को खत्म करना चाहते हैं। बादशाह गढ़ का जो मौक़िफ़ है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ एक तकरीर हुई स्कूल में तो अकबर भाई बोलने पे मजबूर हो गए। याद रख लो, मुझे अकबर भाई नहीं बोलना है, मेरे इन सारे भाइयों को भाई बोलने वाला हमको चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी को शेर बनना नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अपनी कौम को शेर बनाना है। और ये इमारतों में से एक अकबर ओवैसी नहीं, आने वाले कल में 1000 अकबर ओवैसी निकलेंगे और इनको चैलेंज करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया। आज इल्जाम मजलिस पर और फिर इल्जाम अकबर साहब। अरे अकबर साहब को कभी शौक था, ना है, ना कभी रहेगा अकबर का अगर कुछ, लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया है। मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना काम किया, तफसीलात तो मेरे पास हैं, मुख्तसरन बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी का असर है कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता है। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया?
क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन, अल्लाह उनको खबर में, मुझे शर्मिंदगी है आरएसएस से वाबस्ता होने पर। कसम खा लो और कह दो कि मैं आरएसएस का दुश्मन हूं, सावरकर को नहीं मानता। कसम खा के बोल दो ना, खिस्सा खत्म। कोई बोल रहे इन्हें ताकतवर हो रहा, उन्हें कमजोर हो रहे। कोई भी ताकतवर हो जाओ, कोई भी कमजोर हो जाओ, कितना भी ताकत क्यों न मिलने, हमारा सहारा जरूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं, याद रख लो, एक वक्त फसल बोने का होता है, एक वक्त फसल तैयार करने का होता है, और एक वक्त फसल काटने का होता है। और अब वक्त कौन सा है मालूम? सालार ने फसल बोई थी, फख्र मिल्लत ने फसल बोई थी, सालार ने फसल तैयार की, और अब फसल तैयार है, काटने का वक्त है। खुशी के लिए अलग वक्त है। मैं मेहमान से शुक्रिया से गुजारिश करता हूं। दुआए औलिया है। अल्लाह ने कामयाबी और कामरानी अता की, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी यही रही शुरू ही से कि हमको सियासत में हिस्सा लेकर अपने मसाइल को हल करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस पॉलिसी को कामयाबी के तरीके से पहुंचाया, और आप देख रहे हैं कि मजलिस ने जो कहा था वो पूरा अल्लाह ताला ने उसको कर दिया कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट की हद तक नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि आज अरब ममालिक में या अमेरिका में अगर मुसलमान डॉक्टर नजर आते हैं तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग के बच्चे, ये तमाम अल्लाह का एहसान है। अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमसे काम लिया, और इस काम को और अल्लाह तरक्की अता फरमाए। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी मुल्क के ऐसे वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों की तालीमी, समाजी, माशी और सियासी पसमानदगी को दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। वो 24 साल से हल्के असेंबली चंद्रानगुट्टे की नुमाइंदगी असेंबली में करते हैं। 30 साल से अकबर ओवैसी सियासत के मैदान में सरगर्म है। वो अपने दादा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और वालिद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।